तो अब तक हम सब ने पेंडोरा को कैसे देखा है? हरे भरे जंगल, गहरे नीले समंदर, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सब कुछ बस आधी सच्चाई हो तो। अगली फिल्म में जेम्स कैमरून हमें पेंडोरा के एक ऐसे कोने में ले जा रहे हैं जिसे पेंडोरा का नर्क कहा जा सकता है। ये आने वाली कहानी ना नावी और उनकी दुनिया के बारे में हमारी हर सोच को पलट कर रख देगी। तो चलिए इसी आग और राख की थ्योरी को समझते हैं, जो कि अभी तक के लीक्स और इंटरव्यूज से सामने आई है। अब तक जो कहानी देखी है और जो आने वाली है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। जहां पहले हमने एकजुट नावी देखे, अब वो बिखरे हुए नजर आएंगे। जहां प्रकृति को एक वरदान माना जाता था, अब उसे एक क्रूर ताकत के तौर पर दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, खतरा अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आएगा। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। पेंडोरा का वो काला सच, मतलब उन खूबसूरत जंगलों और समंदर के पार आग और राख की भी एक दुनिया है, और यही कहानी का नया सेंटर पॉइंट बनने वाली है। देखिए, ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक तरह का खुलासा है, एक पर्दाफाश। ये हमें बताने वाली है कि पेंडोरा की वो हसीन दुनिया जिसे हम सब जानते हैं, वो असल में पूरी कहानी है ही नहीं। उसका एक बहुत ही अंधेरा, बहुत ही खतरनाक पहलू भी है, जो अब सामने आएगा। और इस अंधेरे पहलू के दिल में कौन है? ऐश पीपल। ये एक नया नावी कबीला है जो आग और तबाही से पैदा हुआ है। और यकीन मानिए, यही कबीला कहानी में सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला है। इनका नाम है मांकवान, जिन्हें हम ऐश पीपल के नाम से जानेंगे। ये ज्वालामुखी के पास रहने वाला एक नावी कबीला है। और इनकी सोच ये है कि प्रकृति दयालु नहीं बल्कि क्रूर है। इनकी लीडर का नाम है वोरांग, और इनकी फिलॉसफी बाकी सभी नावी कबीलों से बिल्कुल उल्टी है। और दिलचस्प बात क्या है बताएं? खुद जेम्स कैमरून ने कहा है कि आग गुस्से और नफरत का सिंबल है। तो ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ये इस नए कबीले की पूरी आइडियोलॉजी है। ये लोग शांति में नहीं, ताकत में यकीन रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसे बने क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। सालों पहले एक जबरदस्त ज्वालामुखी फटा और हजारों की तादाद में उनके लोग मारे गए। और उस तबाही के वक्त उनकी देवी एवा ने उनकी कोई मदद नहीं की। बस इसी एक घटना ने प्रकृति से उनका भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया, और उनकी आस्था की जगह ले ली ताकत पर यकीन ने। यही वजह है कि वो आज पेंडोरा के सबसे खतरनाक योद्धा हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, एक नावी सिविल वॉर। जी हां, पेंडोरा की लड़ाई अब बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों के ही बीच होने वाली है। इसे अगर सीधे सीधे कहें तो पहली बार नावी ही नावी के खिलाफ लड़ेंगे। नीले लोग नीले लोगों का ही खून बहाएंगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था, और यही इस फिल्म को एकदम अलग बनाएगा। और इस सिविल वॉर की आग को हवा कौन दे रहा है? कर्नल क्वारिच। इस बार वो सीधी लड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि राजनीति खेल रहा है। क्वारिच ऐश पीपल के साथ एक बहुत खतरनाक डील करता है। वो उन्हें देता है मॉडर्न हथियार, और बदले में ऐश पीपल उसे पेंडोरा के वो सीक्रेट रास्ते बताते हैं जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या रिसोर्सेज के लिए नहीं है। नहीं, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ वो नावी हैं जो प्रकृति को पूजते हैं, और दूसरी तरफ वो जो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये पेंडोरा की आत्मा के लिए एक जंग है। और इस बड़ी भयानक लड़ाई का सबसे गहरा असर किस पर हो रहा है? सली परिवार पर। इस महायुद्ध के उन्हें एक बहुत भारी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ रही है। परिवार के अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई है। नेतीरी, वो अपने बेटे की मौत के बाद नफरत और बदले की आग में जल रही है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि उसका बर्ताव एक विलन जैसा होने लगेगा। लोआक अब एक बेटे से ज्यादा एक योद्धा के तौर पर अपनी अलग राह पकड़ रहा है। और किरी, उसकी वो रहस्यमयी शक्तियां और एवा से उसका कनेक्शन, ये कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और ये सब कुछ हमें कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पेंडोरा का भविष्य तय करेगा। और वो सवाल है, स्पाइडर आखिर किसका साथ देगा? पिछली फिल्म का ये जो सबसे बड़ा क्लिफहैंगर था ना, वही अगली कहानी के सारे इमोशनल और स्ट्रेटेजिक रिश्तों की नींव रखेगा। तो आखिर में स्पाइडर के सामने दो ही रास्ते हैं। क्या वो सली परिवार के साथ वफादारी निभाएगा, जिन्होंने उसे बचाया, उसे पाला पोसा, या फिर वो अपने खून के रिश्ते यानी अपने पिता कर्नल क्वारिच का साथ देगा? बस इसी एक चुनाव पर पेंडोरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है।